ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हिस्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आइसर पुणे में अगर आप आ रहे हो सो कौन सी चीज़ें आपको लेकर आना चाहिए ताकि आप आइसर पुणे में सर्वाइव कर सको। सो चलो विदाउट किसी टाइम पास आ गया भाई। ठीक है, आइसर पुणे के लिए, आइसर पुणे में सर्वाइव करने के लिए आपको कौन सी चीज़ें लेकर आनी है। सो एक प्रेफरेंस वाइज चलते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपके लिए जो लाना होगा वो होगा, ठीक है, सबसे पहला होगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको मेनली घर से लेके आने हैं ना, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स आप घर से लेके आओगे, इस पर एक पूरा डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर है। ठीक है, ऑन यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब। ठीक है, सो ये इस पे पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके उसे देखो ताकि आपको एक पूरा आइडिया है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। ठीक है, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो मुझे लगा कि आपका एकेडमिक्स। ठीक है, सो एकेडमिक्स में एकेडमिक्स से लगने वाली जो चीज़ें हैं सॉरी, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो उसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी वो है, पहला नोट्स रिलेटेड, और दूसरा जो है आपके टेक्स्ट बुक्स या फिर रेफरेंस रिलेटेड। ठीक है, टेक्स्ट बुक्स या फिर रेफरेंस रिलेटेड। ठीक है सॉरी। सो देखो, नोट्स बनाने के लिए आप लेके आ सकते हो लैपटॉप, और एक सेकेंड, सॉरी, आई एम सो सॉरी। लैपटॉप लेके आओ, या फिर आप लेके आओ टैब। ठीक है, और रेफरेंस मीन्स कैसे है कि आइसर पुणे में ऐसा है कि आपको जो प्रोफेसर्स है वो टेक्स्ट में मतलब कुछ बुक्स का रेफरेंस देंगे कि आप यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो, और आपको लेक्चर स्लाइड्स दी जाएगी। सो अगर आपको उन्हें पढ़ना है तो उन्हें पढ़ने के लिए आपको फिर अगेन लैपटॉप चाहिए या फिर टैब चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर दो, नोटबुक्स। ठीक है, अगर आप नोटबुक्स में नोट्स लेना पसंद करते हो तो। ठीक है, सो नोटबुक्स आप घर से मत ले आओ, यहीं से आपको मिल जाएगी नोटबुक्स। ठीक है, लैपटॉप ले आओ, कुछ बच्चों ने यहाँ पे भी आके लिया है जैसे मैं। ठीक है, सॉरी, टैब लिख दिया, टैब। ठीक है, सो टैब होगा, टैब लेके आओ, लैपटॉप होगा, लैपटॉप लेके आओ, यहाँ से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नोटबुक्स ले आओ। बाकी तो ठीक है, एकेडमिक्स हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं थर्ड चीज़, जो कि है आपकी इन जनरल चीज़ें जो आपको लेके आनी चाहिए। ठीक है, सो अब मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि देखो, अब ये लिस्ट मैं बना रहा हूँ, बट हर एक की जो लिस्ट होगी वो पर्सनलाइज्ड होगी। ठीक है, आप क्या लाना चाहते हो। ठीक है, सजेशंस मैं दे सकता हूँ, सो उसको आप किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो कि आप ऐसे विजुअलाइज करो कि ठीक है, मैं सुबह उठा और पूरा जो जो आप करोगे, आपका पूरा जो डेली शेड्यूल के हिसाब से, तो उसमें लगने वाली चीज़ें जो है वो आपको लेके आनी है। ठीक है, सो इसको हम नेम कर दें, ठीक है, डेली नीड्स। अब आपको तो पता नहीं है कि आइसर में कैसे-कैसे चलता है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे-कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले सुबह आप उठे, अ, आपको पानी चाहिए तो वाटर बॉटल। ठीक है, वाटर बॉटल। ठीक है, अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 से 3 वाटर बॉटल आप लेके आओ। हर एक फ्लोर पे 2 आरओज़ है, और पानी हमेशा होता है 24/7, ठंडा पानी भी मिलेगा, नॉर्मल पानी भी मिलेगा आरओ का। बट वहाँ तक जाके फिर दोबारा-दोबारा भर के आओगे, सो आई सजेस्ट कि 2 से 3 बॉटल्स लेके आओ। एक जो आपके बैग में पड़ी रहेगी, लेक्चर्स वगैरह करने जाओगे वहाँ आपको लगेगी, और सेकंड जो आपके रूम पे पड़ी रहेगी 2 बॉटल्स, जो आप कभी भी रूम पे आओगे आपको पानी पीने के लिए रहेगा। ठीक है, अब दूसरा कि आप सुबह उठ गए, अब जो भी आपको फ्रेश अप होने के लिए जो चीज़ें लगेगी, जैसे टूथब्रश हो गया। ठीक है, टूथब्रश हो गया, ये तो देखो नहीं लाए तो भी चलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, फिर अभी फ्रेश वगैरह हो लिया आपने, अब आपको बात लेना है, सो उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे बकेट, मग। ठीक है, सोप केस,
अगेन ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बस मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी देखो बकेट का आपको यूज़ 2 चीज़ों के लिए पड़ेगा, एक तो अगर आप नहाते हो तो बेसिकली नहाओगे ऑफ कोर्स, और आपको कपड़े धोने देने को जाना है तो। कैसा है कि यहाँ लॉन्ड्री सिस्टम है। लॉन्ड्री मीन्स जहाँ पार्किंग एरिया है आपको दिख जाएगा मेस के पास, वहाँ पे एक लॉन्ड्री है, वहाँ जाके आपको आपके बकेट में कपड़े देने होते हैं। बकेट या फिर आप लॉन्ड्री बैग ला सकते हो, दोनों चीज़ें जैसा आपको कन्वीनियंट होगा। वहाँ आपको देना है, आपको आपका, हाँ, आपको देना है वॉशिंग पाउडर साथ में, ठीक है? वॉशिंग पाउडर देना है और आपके कपड़े देने हैं, ठीक है? और वॉश एंड ड्राई वाला सिस्टम है, धो के, सुखा के आपको मिलेंगे, मशीन में ही सूख जाते हैं, तो वो आपको फिर बस कपड़े और वॉशिंग पाउडर ले जाके देना है और अपने कपड़े लेके आना है, ठीक है? इसके लिए भी आपको बकेट की नीड पड़ेगी, ठीक है? अब ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि आपको बकेट लगेगा, मग लगेगा, और एक बात अब मैं बताना चाहूँगा कि बकेट और मग जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है पृथा, ठीक है? पृथा कोई मार्केट का नाम नहीं है, ना किसी शॉप का नाम है, ठीक है? पृथा एक स्टूडेंट रन, क्या कह सकते हैं, हमें तो पता है व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है? जहाँ पे बच्चे बेसिकली चीज़ें बेचते हैं और बेचते हैं और खरीदते हैं, ठीक है? सो जब हम कॉलेज में आए थे ना, तो हम काफ़ी सामान लेके आए, बट हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो यहीं पे मिल रहा था कम प्राइस पे, बच्चे ही बेचते हैं और अच्छी हालत में होता है, ठीक है? आप यहाँ से ले सकते हो बकेट, मग, ये सारी चीज़ें हैं। और वॉशिंग पाउडर भी यहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे 2 है, एक अंकिता है और एक एग्रो है, ये स्टोर्स के नाम है, जहाँ पे आपको मोस्टली चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है? एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो है आपका, हाँ, ड्राइंग स्टैंड, जहाँ जिस पर आप कपड़े सुखाओगे, ठीक है? वो आपको लेना पड़ेगा, और आपको लेना पड़ेगा हैंगर्स, ठीक है? जिस पर आपके कपड़े हैंग करोगे आप, आपके जो कबर्ड्स होते हैं ना, उसमें एक कंपार्टमेंट होता है पूरा एक लंबा सा, जहाँ पे आप आपके कपड़े हैंग कर सकते हो, तो उसके लिए आपको हैंगर्स लगेंगे, ठीक है? अब ये हो गया, अब आप चलो रेडी वगैरह हो गए, ठीक है? अभी एक और चीज़ मैं आप यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, केटल, ठीक है? केटल, अगर आपको गर्म पानी वगैरह पीना है, या फिर आप चाय, दूध, जो कुछ भी है, एक एक ऐसा आता है जिसमें बस पानी गर्म होता है, एक ऐसा आता है जिसमें सारी चीज़ें होती है, ठीक है? इवन एग्स भी बॉयल होते हैं, मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप वो लेके आओ, ठीक है? केटल हो गया, ठीक है? ओह सॉरी, केटल में यहीं पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद, अगर इसके बाद देखो कहाँ तक चले गए थे अपन, ठीक है। अभी आप रेडी हो रहे हो आपकी क्लासेस के लिए, फिर आप देखो कि आपको क्लोथिंग, ठीक है। अब क्लोथिंग तो सबका एक पर्सनलाइज़ चीज़ होता है, उसमें मैं ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, बट जो एक्सट्रीम चीज़ें होती है, जैसे स्वेटर हो गया, ठीक है। क्लोथिंग तो नहीं बोल सकते इसको, बट अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला हो गया, ठीक है। स्वेटर देखो, मेरे कुछ नॉर्थ के दोस्त हैं, स्वेटर के नाम पे लेके आए थे पूरा वो मोटा-सा, ठीक है। उनके इधर ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, तो वो सही है उनके हिसाब से। बट पुणे में जो है वेदर जो है वो है डिसेंट सा वेदर है। आपको एकदम एक्सट्रीम कोल्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ठीक-ठाक भी लेके आते हो, चल जाएगा। अम्ब्रेला लेके आओ, ठीक है। बारिश इतनी भी नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है कि तुम भीगोगे ही नहीं, अम्ब्रेला लेके आओ, ठीक है। तो अभी तुम रेडी हो रहे हो, 2 चीज़ें, या तो तुम्हारे रेगुलर क्लासेस है, ठीक है, क्लासेस, सॉरी, क्लासेस है, या फिर है तुम्हारे लैब्स, ठीक है। लैब्स में अगर तुम जा रहे हो तो तुमको लगेंगे भाई शूज़, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में सेकंड सेम में इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपलसरी होते हैं शूज़, तो ठीक है। शूज़ तो हमको लगेगा, लैब कोट, और जो स्पेक्स होते हैं, ठीक है, जो सेफ्टी गॉगल्स होते हैं, वो तुमको यहाँ से मिल जाएँगे, तो उसका टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है। बस शूज़ तुमको लेके आने हैं, ठीक है। क्लासेस पे जाओगे तो देखो फिर तुम्हें अपना स्कूल बैग हो गया, ठीक है। ओह सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, ठीक है। स्कूल बैग हो गया, और उसमें फिर नोटबुक्स हो गई, लैपटॉप हो गया, वो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। स्कूल बैग लेके आओ आप, फिर आपके जो पेन है, ठीक है, पेंसिल है, जो भी जिस तरीके के पेन पेंसिल, जिस कलर के पेन पेंसिल आप लेना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शनल है, आप लेके आओ, ठीक है। ये हो गया, अभी चलो आपके क्लासेस वगैरह हो गए, अभी आपका हो गया लंच टाइम, ठीक है। लंच टाइम हो गया, यहाँ पे आपको प्लेट्स, स्पून्स और ग्लासेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेस प्रोवाइड करता है। इसका टेंशन आपको कुछ भी नहीं है, बस आपको जाना है, टोकन बेसिस पे होता है, टोकन लेना है,
आपका टोकन सबमिट करना है। आपको जो भी आपका प्लेट में आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी मिलेगा वो वहाँ पे स्पॉइल्ड प्लेट्स के सेक्शन में आपको दे देना है, वही वॉश करते हैं, ठीक है। सो उसका कोई नहीं है आपको टेंशन, ठीक है। लंच के बाद फिर आपके दोबारा कुछ क्लासेस हो गए तो आप वहाँ चले जाओगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम इवनिंग में, ठीक है। अब इवनिंग वाली कैटेगरीज कैसी कैसी है बच्चों की, ठीक है। कुछ होते हैं स्पोर्ट्स वाले, ठीक है। कुछ होते हैं भाई जिम वाले, ठीक है। कुछ होते हैं भाई क्लब्स वाले, ठीक है। सो स्पोर्ट्स वाले अगर आप हो, ठीक है। सो उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे होगी शूज़, ठीक है। जैसे फुटबॉल खेलते हो तो स्पाइक्स हो गया, बैडमिंटन आप खेल रहे हो तो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको इंडोर शूज़ कंपलसरी है, गम बेस्ड जो होते हैं वो आप घर से मत लेके आओ, भारी क्यों घर से लेके आओगे, होगे तो फिर घर से लेके आओ। बट अगर परचेस करना चाहोगे तो यहीं पे परचेस करो, मैं सजेस्ट करूंगा, घर से मत लेके आओ, ठीक है। वो शूज़ हो गया, फिर शूज़ मतलब उससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आप खेलना चाहते हो वो, ठीक है। स्पोर्ट्स पे रिलेटेड कौन से स्पोर्ट्स आइसर पुणे में होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो अभी जल्दी आने वाला है। सो उसके लिए वेट करो। बाकी जिम जाने वाले हो तो उसके लिए फिर अपनी वही बॉटल ले आओ, ठीक है। ओ अगेन सॉरी, ठीक है, बॉटल ले आओ और अपना जिम का टॉवल ले आओ, ठीक है। और एक बात, जिम में अगर तुम जा रहे हो, जिम में भी इंडोर शूज़ लगते हैं, वहाँ पे नॉर्मल शूज़ से परमिशन नहीं होती है। बाकी अगर आपके पास नहीं भी है तो काफ़ी लोग बाहर जो सेक्शन है वहाँ पे अपने जो फुटवेयर्स है वो निकाल के अंदर जिम में एंटर करते हैं, ठीक है। क्लब्स में जैसे आप आर्ट क्लब हो गया, ठीक है। आर्ट क्लब में आप अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो आर्ट एंड क्राफ्ट में, सो बेसिकली वो कलर्स वगैरह और सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आप एडिशनली लाना चाहते हो आपके कलर्स या फिर सारी चीज़ें लाना चाहते हो तो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी इवनिंग में और एक बात है कि एक और क्लब है हमारे यहाँ, ठीक है। म्यूज़िक से रिलेटेड है। सो वो कोई आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप प्ले करते हो तो वो आप लेके आ सकते हो। वैसे यहाँ पे है काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट फिर भी अगेन आपकी चॉइस है, अगर आप लेके आना चाहते हो सो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। अब इवनिंग का आपका हो गया, ठीक है। फिर इवनिंग आपकी बीत गई, अब डिनर, ठीक है। सो डिनर के वक्त अगेन आपको कुछ लगेगा नहीं, बस टोकन लेना है, सबमिट करना है, डिनर लेना है, डिनर वगैरह हो गया, फिर आप रूम पे आए, थोड़ा पढ़ाई वगैरह किया आपने, ठीक है। स्टडी रिलेटेड चीज़ें तो मैंने पहले आपको बता दी है, ठीक है। अब आपको सोना है सो आपको अब देखो स्लीप रिलेटेड चीज़ों में आपको क्या क्या लगेगा, मैट्रेस लगेगी, ठीक है। मैट्रेस कवर लगेगा, अगेन मैंडेटरी, ठीक है। अगर देखो मैट्रेस घर से मत परचेस करो, यहाँ पे अंकिता पे भी आपको मैट्रेस मिल जाएगी, और जैसे मैंने बोला कि पृथा पे भी मिल जाएगी। सो मैट्रेस देखो पहले दूसरे दिन अगर आपको मिलता है तो सही है, नहीं तो आप खुद परचेस कर सकते हो। अंकिता पे भी आप परचेस करते हो तो ऐसा है कि आपको एक आपको ऑर्डर देना पड़ेगा और वो कुछ दिनों बाद डिलीवर करते हैं। सो मैट्रेस का यहाँ पे आके हो जाएगा, घर से मत लेके आओ, ठीक है। फिर जो आपकी होगी बेडशीट्स हो गई, ठीक है। और पिलो हो गया, ठीक है। पिलो कवर हो गया, ठीक है, उसका पिलो हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें लेके आना। सॉरी, पिलो आपको लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से मिल जाएगी। पिलो कवर आप लेके आना, बेडशीट आप लेके आना। और क्या हो गया? चलो और तो कुछ नहीं है, ठीक है। और फुटवियर में आप लेके आना, शूज़ लेके आना, ठीक है। शूज़ आपको लगेंगे, ठीक है। फॉर्मल, इनफॉर्मल जो भी है, ठीक है। शूज़ लेके आ गए आप, सैंडल लेके आ गए, हर वक्त तो शूज़ नहीं पहनोगे ऑफ कोर्स। फिर आप स्लीपर्स लेके आ गए, ठीक है, ताकि आप फ्रेश वगैरह हो गए तब आप यूज़ कर सको, ठीक है। फिर फुटवियर्स फिर और एडिशनल आपको जो जो लेके आना है लेके आ सकते हो। क्लोथिंग में देखो, जैसे आपको ऐसा पता होगा कि कोई यूनिफॉर्म है नहीं, तो कैजुअल कपड़े पहने जाते हैं, तो बेसिक सी टी शर्ट्स, शर्ट्स, जीन्स, पैंट्स। देखो लड़कियों का मुझे उतना आइडिया नहीं है तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ कर दो, वो आप अपने हिसाब से देख लेना, वो पर्सनलाइज़ चीज़ें हैं। बाकी फिर और एडिशनल चीज़ें फिर आप पर है, आप लेके आना चाहते हो तो लेके आओ। जैसे टेबल क्लॉक हो गई, या फिर क्या, मग हो गया, और क्या है बाकी और सी चीज़ें जो आपको कुछ आपको रूम को डेकोरेट डेकोरेट वगैरह करना है वगैरह, तो रूम में आके कोई देखता नहीं है, आप उसके हिसाब से अपने रूम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ मीन्स ऐसे नहीं है, ऐसे हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि रूम पे जो है आपको छेद करना अलाउड नहीं, मीन्स खीले वगैरह जो नेल होते हैं आप उन्हें ठोक नहीं सकते। सो वो आते हैं ना चिपकाने वाले, जो चिपक जाते हैं, वो हुक्स होते हैं, वो आप लेके आना, ठीक है।
हुक्स वो देखो डीमार्ट यहाँ से पास ही है, लगभग मुझे लगता है 3 3 किलोमीटर्स के अंदर-अंदर डीमार्ट है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, उसका इश्यू नहीं है। देखो आइसर पुणे सिटी में आपको आराम से इधर-उधर चीज़ें मिल जाएगी, घर से ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें मैंने मेंशन की है, जो आप घर से और जो चीज़ें मैंने मेंशन की है, उनमें से जो चीज़ें आप घर से लाना चाहते हो, वो आप लेके आओ। बाकी एडिशनल चीज़ें फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या और लेना चाहते हो। बाकी तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने बता दी है। ये जो लैंप है वो भी आइसर पुणे की तरफ से आपको मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें थी जो आप घर से लेके आ सकते हो। और भी कुछ चीज़ें अगर मुझे लगती है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है? बाकी चलो जिनका अभी फर्स्ट राउंड तो आने का है बट अगर आपको आइसर पुणे मिलता है सो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसे जॉइन करो, ताकि आप एक-दूसरे के बीच में भी कॉन्टैक्ट रख सको और आपका जो फिर एक फ्रेशर्स का ग्रुप वगैरह होगा वो बनाने में भी हमें आसानी होगी। हमारा भी बना था इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपका भी बनेगा, सो आपको आसानी होगी, ठीक है? सो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस। बाय बाय।